अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक है, हमने चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग फॉर मर्चेंटाइजिंग ऑपरेशंस में जो हमारी सेल्स की एंट्रीज़ हैं, पहले हमने परचेजेस की एंट्रीज डिस्कस की थी। अगर वो आपने लेक्चर सुने तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे पहले आपने वो देखना है। सेल्स की हम एंट्री डिस्कस करने के बाद हम कुछ इसके प्रॉब्लम्स देखेंगे। चैप्टर नंबर 5 में प्रॉब्लम्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। क्विक स्टडीज़, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो हमने सेल्स की एंट्रीज डिस्कस करनी है विद पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम और परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। तो हम अपनी सबसे पहली जो एंट्री है वो हम सेल्स की एंट्री डिस्कस करते हैं। सेल्स ऑफ द गुड या मर्चेंटाइज ऑन कैश या क्रेडिट ऑन अकाउंट। तो सिंपली जब सेल्स की बात होगी, जब सेल्स ऑफ गुड्स की बात होगी, तो आपने जो एंट्री पास करनी है उसमें सबसे पहले जो हमारा अकाउंट रिसीवेबल होगा, और अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास क्या होगा, डेबिट, और जो सेल्स होगा वो हमारे पास क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ गुड्स सेल्स करते हैं तो हमारे पास कैश क्या होता है, हमारे पास कैश हमारा क्या होगा, रिसीवेबल होता है। तो जब रिसीवेबल होता है तो हम अपना जो हमारे पास कैश रिसीवेबल होता है तो हम अपना क्या लिखते हैं, अकाउंट रिसीवेबल लिखते हैं। जब हमारे पास, जब हमने सेल्स की हो क्रेडिट पे, अगर हम सेल्स करेंगे कैश पे तो कैश आएगा, और अकाउंट रिसीवेबल कब आएगा, जब हम क्रेडिट की बात करेंगे। ये एंट्री हमारे पास हो गई पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के लिए। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में जब हम सेल करेंगे अपने गुड्स को तो हमारे पास डेबिट में क्या आएगा, अकाउंट रिसीवेबल आएगा, और क्रेडिट में क्या चीज़ आएगी, हमारे पास सेल्स आएंगी। और जो हमें वैल्यू दी होगी, जो हमारे पास कैश होगा, जो हमारे पास अमाउंट होगी वो हम लिख देंगे। यहाँ फर्जी तौर पर लिखी हुई है 33,000। तो उसके बाद अब हम अपना परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में देखें। जब हमें परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में सेल्स और सेल्स हमने किए हैं मर्चेंटाइज या गुड्स कैश पे या क्रेडिट पे, तो हमारे पास एंट्री क्या पास होगी, वही अकाउंट रिसीवेबल और सेल्स वही होगी। लेकिन जो हमारे पास इसमें परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में एक और एडिशन होगी कि हम उसमें क्या लेंगे, CGS भी लेंगे, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट में लेंगे, और मर्चेंटाइज इन्वेंट्री हम क्रेडिट में लेंगे। ये भी हमें वैल्यू दी होगी। और ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जो भी हमें कॉस्ट की वैल्यू दी होगी वो जो असल प्राइस की वैल्यू होगी, मतलब जो असल सेल की वैल्यू होगी, उससे हमेशा क्या होगी, कम होगी। देखिए यहाँ पे 33,000 है तो ये हमारे पास क्या है, 25,000 है। मतलब जो हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल होगा या सेल्स की वैल्यू होगी वो हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, और जो CGS की वैल्यू होगी या जो कॉस्ट होगी या मर्चेंटाइज इन्वेंट्री होगी वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ये बात आपने याद रखनी है हमेशा। अगर ज़्यादा होगी, अगर आपने गलती से ज़्यादा लिख भी दी तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, गलत होगा। तो उसके बाद हम अपने, जैसे हमने परचेज रिटर्न की थी, इसी तरह हम अपने सेल्स रिटर्न की भी करेंगे। और सेल्स रिटर्न की जब एंट्री होगी तो हम उसमें हमारी जो एंट्री होगी वो क्या पास होगी, सेल्स रिटर्न डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। हमने जो हमारी ऊपर वाली एंट्री थी हमने उसी को क्या कर दिया, उल्ट कर दिया, मतलब इसको हमने उल्ट कर दिया जैसे हमने परचेज वाली एंट्री में किया था। उसके बाद जब हम परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में बात करेंगे हमारे पास ये तो बिल्कुल सेम आएगा, मतलब सिर्फ इसमें एडिशन क्या होगी, जो हमारे पास CGS था इसको हम क्या कर देंगे, जैसे यहाँ हमने इसको उल्ट किया था और ये लिख दिया था, इसमें भी ऐसे ही करना है। हमने मर्चेंटाइज इन्वेंट्री को ऊपर ले लेना है और डेबिट में ले लेना है, और CGS को हमने क्या करना है, क्रेडिट में ले लेना है। ये देखें यहाँ पे CGS हमारे पास क्या है, क्रेडिट में है। तो होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जब हमने परचेजेस की एंट्रीज अच्छे से समझ लिए हैं तो सेल्स की एंट्री हमारे पास समझना कोई मुश्किल बात नहीं है। उसके बाद हमारा जो अगली एंट्री होगी वो हमारी एक्सपेंसेस होंगी। एक्सपेंसेस भी हमने जो अपनी परचेजेस वाली एंट्री की थी उसमें डिस्कस किया था। डिलीवरी एक्सपेंस या कुछ भी एक्सपेंस हमारे पास होगा वो डेबिट में आएगा, और कैश हमारे पास क्रेडिट में आएगा। परपेचुअल और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में ये हमारे पास सेम है, दोनों एंट्रीज मतलब हमारे पास ये सेम होंगी। उसके बाद हमारे पास जो डिस्काउंट के साथ और विदाउट डिस्काउंट के साथ हमारे पास कैश रिसीव होता है। अगर हमारे पास कैश रिसीव होता है वहाँ हमारे पास परचेज रिटर्न में भी क्या हुआ था, हमने परचेज में कैश पे करना था, लेकिन जब
जब हम सेल्स की बात करेंगे तब इसमें कैश क्या होगा, हमारे पास कैश रिसीव होगा, ये बात अपने लाजमी याद रखनी है। वहाँ हमारे पास जो कैश था वो हमने पे करना था, लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, कैश रिसीव करना है। सेल्स में कैश रिसीव करना है हमने। अच्छा, तो इसमें हमारे पास जो एंट्री पास होगी वो हमारी कैश क्या हो जाएगा, हमारे पास डेबिट हो जाएगा। और डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, मतलब हम डिस्काउंट देंगे। वहाँ हम डिस्काउंट ले रहे थे, परचेज में हम डिस्काउंट रिसीव कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम डिस्काउंट अलाउड मतलब दे रहे हैं डिस्काउंट। तो हमारे पास ये एंट्री क्या पास होगी, कैश हमारे पास, क्योंकि कैश रिसीव कर रहे हैं तो कैश डेबिट में आ जाएगा, और डिस्काउंट अलाउड हमने डेबिट में करना है। ये दोनों चीज़ें हमारे पास क्या होंगी, डेबिट। और अकाउंट रिसीवेबल या कोई भी अकाउंट रिसीवेबल का नेम होगा तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और ये परपेचुअल और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम दोनों में एंट्री सेम होगी। जैसे मैंने आपको वहाँ बताया था कि जब हमने, अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास 33,000 की हमने क्या किया था, सेल किया था गुड्स का, और हमारे पास रिटर्न कितने की हुई थी, 3,000 की हुई थी। तो हमारे पास जो टोटल जो हमारे पास कॉस्ट बची वो कितनी हुई हमारे पास, जो हमने अकाउंट रिसीवेबल करना है वो कितनी हुई हमारे पास, 30,000, क्योंकि हमारे पास 3,000 थी टोटल, और जो हमने हमारे पास रिटर्न हुई वो कितनी थी, 3,000। तो हमने इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास आंसर अपना क्या आया, 30,000। तो ये बात आपने याद रखनी है। परचेज में भी मैंने आपको बताई थी, और अब मैं सेल्स में भी आपको ये बात पॉइंट आउट कर रहा हूँ। उसके बाद ये बात आपने नहीं भूलनी कि जब भी हमने कैश रिसीव या परचेज में हम कैश पे करेंगे, तब हमने ये बात याद रखनी है कि अगर हमने कोई सेल्स रिटर्न किए हैं या परचेज़ रिटर्न किए हैं तो हमने पहले ये कैलकुलेशन करनी है कि जो हमारे पास असल कॉस्ट होगी परचेज़ की या सेल की, उसमें से हमने माइनस करना है जो हमारे पास रिटर्न होंगे। होप सो फिर अब आपने क्या करना है, कैश वाली एंट्री पास करनी है, कैश रिसीव वाली या कैश पे वाली। परचेज़ में कैश पे वाली होगी और सेल्स में कैश रिसीव वाली होगी। तो बात आपने याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास कैश रिसीव्ड विदाउट डिस्काउंट होगा, तो विदाउट डिस्काउंट में और एक बात आपने ये भी याद रखनी है कि जब हम अपनी डिस्काउंट वाली एंट्री पास कर रहे होंगे तो आपने डेट्स लाजमी देखनी है और कंडीशन भी लाजमी देखनी है। और कंडीशंस का मैं आप फिर एक बार डिस्कस एक्सप्लेनेशन आपको लास्ट में दूंगा कि उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बतानी है आपको, तो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा उसको। फ़िलहाल मैं अभी कैश रिसीव फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल या अली जो भी उसका नेम होगा वो लिखा हुआ। उसके बाद विदाउट डिस्काउंट जब हम एंट्री पास करेंगे तो कैश और अकाउंट रिसीवेबल सिंपली हमने ये एंट्री पास कर देनी है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अब हम अपने डिस्कस करते हैं ये जो हमारे पास डिस्काउंट वाला पोर्शन होता है वो हम डिस्कस अपना करते हैं। ये मैंने ऊपर जो लिखा हुआ है डिस्काउंट के बारे में ज़रा देखिएंगे इसको। ये जो भी हमारा होता है 3/15 और n/45, इसको टोटल को हम कहते हैं क्रेडिट टर्म। क्रेडिट टर्म हम इसको पूरा नाम क्या होता है, हम इसका पूरा नाम कहते हैं हम इसको क्रेडिट टर्म। अब ये 3/15 और n/15 क्या है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी समझाया था, आज फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन से समझा रहा हूँ। 3/15 जो ये 3 है, इसको ये जो 3 है हमारे पास ऊपर, इसको क्या कहा हुआ है, डिस्काउंट का नाम दिया उसको। डिस्काउंट की परसेंटेज दी होती है, ये 3% डिस्काउंट मतलब मिलेगा। और ये जो हमारे पास 15 है ये हमारे पास क्या है, डिस्काउंट ड्यूरेशन या नंबर ऑफ डेज। होप से बात आपको समझ में आ रही होगी। 3/15 में हमारे पास 3 क्या है, डिस्काउंट की परसेंटेज है, और जो 15 है वो क्या है, डिस्काउंट ड्यूरेशन है या नंबर ऑफ डेज है। उसके बाद हमारे पास जो आगे दिया हुआ है कॉमे के बाद n/45, n में हमारे पास क्या है, नो या नील कुछ भी समझ लें आप। उसके बाद जो हमारे पास 45 है वो क्या है, टोटल क्रेडिट ड्यूरेशन, मतलब ये हमारे पास 45 क्या होगा, टोटल क्रेडिट ड्यूरेशन। 45 डेज के बाद हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, मतलब n मतलब नो डिस्काउंट। होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और इस पूरे जो 3/15 n/14 इसको क्या कहते हैं, हम क्रेडिट टर्म्स हम इसको कहते हैं। होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर क्वेश्चन हो कोई क्यूरी अपने कमेंट्स में ज़रूर पूछना है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि हम अपने प्रॉब्लम्स जो हमने प्रॉब्लम्स करनी है वो हम किस तरह सॉल्व करेंगे, और जो हमने क्विक स्टडीज़ करनी है, जो भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस करनी है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
फ़िलहाल के लिए आज इतना ही काफ़ी है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।